नमस्कार, आकिब सिंह न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। इस समय तस्वीरें को एक ऐसी आपको हम दिखाने जा रहे हैं। तस्वीरें पहले देख लीजिए, उसके बाद तमाम जो सारी बातें हैं वो आपको हम बताएंगे। सामने की तस्वीर आप देख सकते हैं कि ढाका की तरफ से यह बस सीतामढ़ी जा रहा था, रोजाना जाता था और आज भी जा रहा था। बताया यह जा रहा है कि स्टीयरिंग फेल होने की वजह से यहाँ पर बस जो है अनियंत्रित हो गई और नीचे आकर सड़क से अनियंत्रित होकर पलटी हो गई, जिसमें कई जो सवारी थे वो शामिल थे। सभी सवारी घायल हो चुके हैं, सभी को अस्पताल भेजा गया है। कोई हताहत की बात नहीं है, मगर जो उसमें सवारी बैठे थे वो काफी चोटिल है। तस्वीरें आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं और तमाम जो है इस समय आप देख सकते हैं बस की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर की तस्वीरें जो कैमरामैन हमारे वो आपको दिखाएंगे। देख लीजिए कि किस तरीके से जो बस पलटा, उसके बाद क्या स्थिति निकल रही है, क्या तस्वीरें निकल रही है, वो आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें देख लीजिए कि तमाम जो सवारी थे उनको अस्पताल भेज दिया गया है। काफी घायल बताया जा रहे हैं, मगर ये नहीं कहा जा सकता, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती कि किसी की मृत्यु हो गई है। स्थानीय लोग की भीड़ जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जैसे ही यह घटना हुई और जैसे ही लोगों को मालूम चला, ग्रामीण है, स्थानीय लोग हैं या ज्यूली के आसपास के जो लोग हैं या शिवहर के जो आसपास के लोग, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं देखने के लिए कि बस किस तरीके से जो है वो पलटी हुआ है। तस्वीरें इस समय देख लीजिए कि ज्यूली का जो सड़क है, जो पुल के पास वाला जो सड़क है, उस समय हम लोग यहाँ मौजूद है और अचानक से बस की खबर मिलती है कि बस पलटी हो गया है। तस्वीरें जो निकल रही है देख सकते हैं कि किस तरीके से, थोड़ा सा हम आगे आएंगे और चारों तरफ से जो बस पलटी हुआ है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर जिला प्रशासन की बात कहें, जो पुलिस की टीम है वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। रेस्क्यू का जो काम है वो जारी है, लोगों को निकाल लिया गया है, लोगों को अस्पताल जो है वो भेज दिया गया है। तो थोड़ा सा हमारे कैमरामैन इधर आएंगे, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोगों का हुजूम है वो जुटा हुआ है और बस वो किस तरीके से, महज देख लीजिए कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर सड़क है, यहाँ से निकलता है सड़क है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से सड़क है और यहीं से बस जो है यहाँ से अनियंत्रित होने के बाद, यूं कह लीजिए कि स्टीयरिंग फेल होने के बाद बस जो है वो नीचे आ गई और तमाम जो इसमें सवारी थे वो इस समय घायल हो चुके हैं और बुरी तरीके से घायल है। बताया यह भी जा रहा है कि एक महिला है जिनका सर फटा है, उनकी स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। कुछ जो लोग स्थानीय हैं उनसे हम बात करना चाहिए। क्या नाम हुआ? जीतू कुमार। आप थे घटनास्थल पर? यहाँ नहीं थे, अभी आ रहे हैं। अभी आ रहे हैं। देखने में क्या लग रहा है कि घटना है? हाँ, हुआ है घटना। तो देख सकते हैं तस्वीर। उसके बाद आया, मतलब जब घटना हुआ है ना उसके बाद मतलब लोग को खबर हुआ है तो लोग यहाँ पर जुटा है। तो आप लोग जब जुटे हैं तो जो सवारी इसमें बैठे हुए थे उनको आप लोग निकाले हैं, क्या स्थिति निकला है? वो सब जो मान के जिसका जो परिजन सब था, जो सवारी, फोन किया गया है और आया है और अपने अपने सवारी को हॉस्पिटल और लेकर चला गया है। बहुत आदमी ढाका ले गया है, कुछ मोतिहारी ले गया है, कुछ शिवहर लेकर भी गया है। जिसका जहाँ का था वहाँ मतलब अपना लेकर गया है। तो उन्होंने अपने गार्जियन लोग को कॉल करने के बाद स्थानीय लोग के द्वारा मदद किया गया है, इसमें से निकाला गया है, फोन किया गया, कॉल किया गया है और वो लोग आए हैं और अपना अपने अथी को लेकर चला गया है। अब दूसरी बात, प्रशासन को फोन करने के बाद भी 1.5 घंटा लेट करके ही आया है और ये एम्बुलेंस नहीं होने के कारण मतलब कि कुछ सवारी को मोटरसाइकिल से भेजा गया है, कुछ टेम्पू वेम्पू से, कुछ अपने अपने जो लेकर आया वो अपना लेकर गया है। तो उस समय एम्बुलेंस नहीं आई थी? एम्बुलेंस नहीं आई, एम्बुलेंस तो अभी आया है, 1.5 घंटा बाद आया है। क्या सभी की स्थिति ठीक थी? ठीक थी। कुछ आदमी को सर नहीं, मरा नहीं है, सर उर फूटा है, एक आदमी को हाथ टूट गया है, एक आदमी को ज्यादा सीरियस है जो इसका सर उर में महिला है उसका चोट। तो आप सुन सकते हैं तस्वीरें, जो लोग हैं वो क्या बता पा रहे हैं। लोगों का कहना है कि मौके स्थल पर, घटनास्थल पर एम्बुलेंस जो है वो लेट से पहुंची थी। आखिर ये बड़ा सवाल हो जाता है कि आप एम्बुलेंस पर टोल फ्री नंबर है, इस पर कॉल लगाइए और घटनास्थल पर तुरंत पहुंचेगी, मगर जब जहां घटना होती है वहां पर इस तरीके की तस्वीर जब निकलती है और यह बात निकलती है तो लाजमी है यह सवाल खड़ा होता है, क्योंकि आपको उसी के लिए रखा गया है। आपातकालीन ऐसी कोई एक्सीडेंटल हो जाए, ऐसा कोई मामला हो जाए तो आपको इसीलिए रखा जाता है और उसी समय स्थानीय जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि 1 घंटे के बाद एम्बुलेंस पहुंचती है। तो लाजमी है, इस पर सवाल भी उठता है, मगर तस्वीरें जो निकल रही है वो पहले हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी जो सवारी लोग थे वे लोग, उनके जो रिश्तेदार कहिए या उनके परिजन कहिए, उनको फोन हुआ स्थानीय लोग के, यहाँ के ग्रामीणों के सहयोग की वजह से सभी को अगल बगल का जो अस्पताल है, वो शिवहर का अस्पताल हो तब या पूर्वी चंपारण का अस्पताल हो तब, दोनों कोई को अस्पताल भेज दिया गया है। एक महिला जो है वो काफी गंभीर रूप से घायल है। तस्वीरें जो निकल रही है वो आपको
हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बस की स्थिति आप देख सकते हैं कि यह ढाका से बस आ रहा था और सीतामढ़ी जा रहा था बस, और ये क्या स्थिति है इस बस की आप देख सकते हैं कि अनियंत्रित होकर अचानक स्टीयरिंग फेल हुआ। उसके बाद जो बस है वो नीचे आ गई। उसके बाद जो सवारी बैठे थे वो काफी चोटिल हुए और घायल हुए, और स्थानीय लोगों के सहयोग की वजह से यहाँ से निकाल कर उनको अस्पताल भेज दिया गया है। तस्वीरें जो निकल रही है वो आप देख सकते हैं कि हम तस्वीरें कैमरा में कैद कर रहे हैं। स्थानीय जो लोग हैं वो यहाँ पर काफी लोगों की जो है वो भीड़ जुट चुकी है, और तस्वीरें क्या निकल रही है वो हम दिखाने की कोशिश करें कि बस जो है वो अनियंत्रित हुआ। ड्राइवर के बारे में कहें, ड्राइवर फरार है, ये स्थानीय लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। कुछ और लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर घटना हुई जब वो लोग यहाँ पर थे या नहीं, क्या स्थिति थी, क्या माहौल था उस समय, क्या भयावह माहौल था, कि क्या उस समय लोग स्थानीय लोगों ने उनको बचाया। क्या नाम था? मैं नहीं जानता। बच्चा है इसलिए हम पूछ रहे हैं। आप तो नहीं थे उस समय हम नहीं थे, लेकिन जब खबर हुआ उसके बाद हम लोग आए हैं। हम अम्बा के हुए हैं। अच्छा, आप अम्बा के हुए। हमको तो लग रहा है ज्यादातर लोग यहाँ पर अम्बे का ही हमको दिख रहा है। पूरा 70% लोग यहाँ अम्बा का है, जिगुली का भी लोग भी हैं और बगल का भी। आप जिगुली के हैं जी। अब देखे घटना कैसे हुआ? घटना देखे नहीं, मैं थोड़ा देर पहले आए देखे थे, पलट गया था बस। क्या क्या हुआ है आप जब आए थे? आए तो एक आदमी का पैर टूट गया था। तो आप देख सकते हैं कि जो जिगुली के लोग हैं वह या अम्बा के लोग हैं, सभी लोग यहाँ पर मौजूद है, और किस तरीके की तस्वीरें हैं जो निकल रही है। सभी सवारियों को अस्पताल पहुँचा दिया गया है। जो लोग शिवहर के थे या पूर्वी चंपारण के थे उनको अस्पताल दोनों जगह पर पहुंचा दिया गया है। मगर अब सवाल ये भी उठता है कि स्टीयरिंग कैसे फेल हुआ। जब रोजाना अगर आप बस देखिए, लोगों की एक अनमोल जिंदगी होती है, और लगातार अगर ऐसी घटनाएं होती है तो सवाल खड़ा ये भी होता है कि जो बस चालक है, बस के मेंटेनेंस पर भी सवाल उठता है। अभी हाल फिलहाल में आपने ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ, एक और बस की जो घटना हुई थी आप सभी जान रहे उसको लेकर, उसमें कितने सवारी मरे थे, और उसके बाद सवाल उठा था कि बस के मेंटेनेंस के ऊपर, कि बस का मेंटेनेंस होता है या नहीं, उसका इंश्योरेंस है या नहीं, तमाम जो सवालात है वो उठते रहते हैं। मगर एक बार फिर ये तस्वीरें जो निकल रही है, फिर बस के मेंटेनेंस पर भी यह सवाल उठता है, क्योंकि काफ़ी सवारी जो लोग आम जिंदगी उसमें बैठे होते हैं, और उसके बाद फिर ऐसी स्टीयरिंग फेल होने की घटना होती है। तो इन सब चीज़ों की सारे बस का जांच होना चाहिए, उनके स्टीयरिंग का, उनके साप्ताहिक जांच हो, उसके वजह से, नहीं तो आए दिन अगर ऐसी घटना होती है तो आम जिंदगी उसमें बैठा होता है। तो तस्वीरें क्या निकल रही है आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाने की कोशिश करें। महज सड़क से कुछ ही दूरी पर जो है ये घटना हुई है, जिगुली में इस समय मौजूद है, और तस्वीरें दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि अचानक से जैसे ही सोशल मीडिया पर यह खबर चली, उसके बाद जो लोग दौड़े थे, जहां तक लोगों ने खबर देखा कि जिगुली में अगर ऐसी घटना हुई है, लोग दौड़े, वो अम्बा के लोग हैं या जिगुली के लोग, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए, और तस्वीरें जो निकल रही वो आपको हम खास करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे कैमरामैन आपको बस की तस्वीरें हैं जो दिखाएंगे, और देख लीजिए कि स्थानीय जो लोग हैं वो किस तरीके से यहाँ पर जुटे हुए हैं बस को जो पलटी हुआ है वो देखने के लिए। इस समय हम लोग जिगुली सड़क पर, और तस्वीरें जो निकल रही वो आप देख लीजिए। यही जो बस है जो पलटी हुआ है, आप समझ सकते हैं कि वो यही वो सड़क है, वन वे सड़क है, और तस्वीरें देख लीजिए। यहीं से जो है महज सड़क के कुछ दूरी पर ये बस है जो पलटी हुआ। इसमें जो सवारी थे वो बैठे हुए थे, और अब देख लीजिए कि कितने लोगों की जो भीड़ है वो जुट चुकी है, और बस किस तरीके से पलटी हुआ ये भी बताया जा रहा है कि स्टीयरिंग फेल हुआ। मगर अब सवाल उठता है कि स्टीयरिंग कैसे फेल हुआ। अब सवाल ये भी उठता है, देख लीजिए महज यहाँ से सड़क है, ये अब हम जिस जगह खड़े हुए हैं उस जगह ये सड़क है, और इससे महज कुछ ही दूरी पर और यहाँ पर बस जो है वो पलटी हुआ है। कई जो सवारी थे वो बैठे हुए थे, उसके बाद जो बैठे हुए थे जैसे ही घायल हुआ उनको अस्पताल भेजा गया। काफ़ी लोगों की, स्थानीय लोगों की यहाँ पर भीड़ जो है वो जुट चुकी है। जो स्थानीय लोग थे उन्होंने सवारी को निकाल कर बचाया भी, और उसके बाद जो तस्वीरें जो निकल रही है, जैसे ही हम लोग को ऐसी खबर मिली हम लोग भी घटनास्थल पर पहुंचे हुए तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस समय स्थिति है यहाँ पर और क्या माहौल है। स्थानीय लोग जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद है, मगर जो घायल है उनको अभी भी अस्पताल में भेजा गया है। एक महिला जो है वो काफ़ी घायल है, किसी की मृत्यु नहीं हुई है, हताहत की बात ये नहीं कही जा सकती है। आप यहीं के हैं? आप लोग बोलिए आप है यहीं के? हाँ, हम यहीं का है ना। घटना हुआ तो उस समय थे वो? नहीं, घटना हुआ मैं बहुत देर के बाद आया हूँ। उसके बाद आया? हाँ, बहुत देर के बाद आया मैं। तो क्या उस समय कोई था बस के अंदर मरीज उरीज? नहीं, मैं ये सब नहीं देखा हूँ। जब मैं आया तो पूरा खाली था, सब मरीज चला गया था। एक जो काका था वो था तो उनका लड़का आया तो उनको लेकर चला गया।
क्या कहना चाहिए कि इस तरीके से बस का स्टीयरिंग फेल हो जा रहा है? देखिए टाइम टाइम से सर्विस देखना चाहिए ड्राइवर। हाँ सही बात। कंडक्टर का काम है कि उसको जो है कि बार बार जो है कि उसको रिपीट अगेन करना चाहिए, अपन सामान को सुरक्षा और सर्विस पर ध्यान देना चाहिए। प्रॉब्लम आ रहा था तो पहले से ही कहीं पे साइड में खड़ा कर देना चाहिए, क्योंकि भाई नहीं चलने वाला था तो उसको ज़बरदस्ती चलाना भी नहीं चाहिए। ज़बरदस्ती चलाने की वजह से हो सकता है कितने आदमी का जान लेकर चला जाएगा, ये भी तो हो सकता है ना। तो ड्राइवर का भी गलती है। देखिए सवाल तो ये भी उठता है कि जो बस जो है, बस का मेंटेनेंस होना चाहिए। जो पुराने बस है वो भी आजकल चल रहे हैं, आपने मार्केट में देखा भी होगा। कुछ दिन पहले सवाल उठा था, मगर देख लीजिए जब ऐसी घटना होती है तभी बस पर सवाल उठता है, मगर ये सवाल पहले उठना चाहिए। सर सबसे पहली बात एम्बुलेंस आया, उसका भी विचार होना चाहिए ना। क्या? बस पलटी करने के बाद 2.5 घंटा के बाद वो भी एक एम्बुलेंस आया हुआ है। इस पर ध्यान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक बस पलटी मारा, एक एम्बुलेंस आया, वो भी 2.5 घंटा के बाद, पूरे मरीज चला गया, उसके बाद आया गया। कितना स्थिति यहाँ का खराब है। जब दुर्घटना जब इतना बजे आया, जब बिहार का स्थिति सही रहता तो समय पे एम्बुलेंस आता कि नहीं आता। जब ये सब मोतिहारी से आकर मरीज चला गया, पर यहाँ क्या बोलता है, यहाँ से अभी तक एम्बुलेंस नहीं आया। एम्बुलेंस कब आया? मरीज सब यहाँ से चला गया था तो आया। बताइए ऐसा एम्बुलेंस सवाल उठता है, लाजमी है सवाल उठता है, एम्बुलेंस को किस लिए रखा जाता है? एम्बुलेंस को लगता है कि एम्बुलेंस आया ही नहीं, मरीज चला गया, उसके बाद एम्बुलेंस आया और रिटर्न भी चला गया। जब घटनास्थल पर अगर एम्बुलेंस नहीं पहुंचते, स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं आप सुन सकते हैं कि एम्बुलेंस जो है वो कितने देर से पहुंचती है घटनास्थल पर। सवाल लाजमी है उठता है, जो जबकि एम्बुलेंस को इसीलिए रखा जाता है कि अब कहीं घटना घटित हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए, वहां पर इमरजेंसी में जाइए। मगर इमरजेंसी में घटनास्थल पर जो लोग बता रहे हैं कि एम्बुलेंस अपने समय पर नहीं पहुंचती है। तो तस्वीरें क्या निकल रही है आप देख सकते हैं। बस का जो पलटी हुआ है वो तस्वीरें दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। बस का जो जितना शीशा है सभी फूट चुका है। बस यूँ कह लीजिए कि बस के अंदर जो सवारी थे वो भी जो है वो घायल थे, उनको अस्पताल में भेज दिया गया है। अब बस पर भी सवाल उठने लगा है कि क्या बस का मेंटेनेंस नहीं होता। जो पुराने बस है जो चलने वाले नहीं है उनको भी चला जाएगा कि पूरा खिया गया है, समझे, एंड उसका पूरा खिया गया हुआ है। उसके वजह से एंड एक निकलते हुए जो है कि बस का पलटी मारा है। एंड खियाने की वजह से ही बस पलटी मारा है। ब्रेक ड्राइवर जो है कि पायलट जो है कि ब्रेक लिया है, उसके बाद जो है कि बस उधर गया है साइड में। ठीक है, तब देख सकते हैं कि लोग, मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग दबा के शेयर कीजिए कि ताकि इस पे जांच हो और इसका मतलब कि पता चले कि इसमें क्या रीजन था नहीं था। ये जल्द से जल्द इसका जांच होना चाहिए। जांच होना चाहिए। स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं आप देख सकते हैं कि जांच की मांग कर रहे हैं। थोड़ा सा हम आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दिखाएंगे कि बस की क्या तस्वीरें हैं और देख लीजिए कि किस कंडीशन में जो है ये बस है। इंजन की तस्वीरें आप देख लीजिए कि लग रहा है कि ये कबाड़ का इंजन है। हमारे कैमरामैन आपको दिखाना चाहेंगे, देख लीजिए कि किस तरीके से इंजन है और इसका मेंटेनेंस होता है या नहीं, ये तो भगवान भरोसे है, मगर ये जांच का विषय है। तस्वीरें खास करके हमको पहले आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने क्या बताया है एम्बुलेंस को लेकर, और खास करके तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि अगर ऐसी बसें हैं तो बसों का साप्ताहिक वाहन जाँच होना चाहिए कि इस तरीके की घटना आगे चल के न हो। शिवहर से आकिब रेजा की रिपोर्ट।